हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का खा क्वेश्चन, इसमें है सदिश a प्लस बी और सदिश a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करो। यहाँ a बराबर i प्लस जे प्लस के है और b बराबर i प्लस 2j प्लस 3k है। तो सबसे पहले तो मुझे a प्लस बी और a माइनस बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू गिवन है। तो पहले मैंने a और b को ऐड कर लिया। ऐड करना बहुत ही आसान है, i से i ऐड होगा, j से j और k से k, तो ये ऐड होके आ गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसी तरह से a माइनस बी निकालेंगे तो i में से i माइनस होगा तो i माइनस i 0 हो गया, j में से j माइनस होगा तो माइनस j बचा, k में से k माइनस होगा तो माइनस 2k बचा। तो हमें अब ये दो सदिश तो मिल गए a प्लस बी और a माइनस बी, हमको क्या करना है, इन दोनों के लंबवत सदिश पता करना है। तो कोई दो सदिश के लंबवत सदिश उन दोनों सदिश का सदिश गुणनफल होता है। कभी भी हमें दो सदिश दिए हों a और b और हमसे पूछे कि इनके लंबवत सदिश बताओ, तो हमें क्या निकालना होगा, a क्रॉस b। a क्रॉस b वो सदिश होगा जो कि a के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ मेरे पास दो सदिश a प्लस बी और a माइनस बी हैं, मुझे इनके लंबवत सदिश पता करना है। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगी। 2i प्लस 3j प्लस 4k इंटू माइनस जे माइनस 2k, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, यानी सदिश गुणन। सदिश गुणन कैसे करते हैं ये आप सब जानते हैं कि हम इसे सारणिक मेथड से करते हैं। पहले क्या करेंगे, i j k लिखेंगे, फिर पहले वाले सदिश के कोफिशिएंट, पहले वाले सदिश के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2 3 4 और दूसरे सदिश के कोफिशिएंट -1 -2 और i 0 है तो 0 -1 -2 बाद में आएगा, 2 3 4 पहले आएगा। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले i का वो निकालेंगे तो i वाली ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कट जाएगी, तो ये हो गया 3 4 -1 -2। अब j वाला क्योंकि ये 1 2 है इसलिए ये माइनस में आएगा, माइनस j, और फिर यहाँ पर ये j वाली लाइन कट जाएगी तो ये हो जाएगा 2 4 0 -2। फिर k वाला तो ये हो जाएगा 2 3 0 -1। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -6 +4, क्योंकि ये माइनस होता है ना इसमें से, तो माइनस का 4 आएगा तो ये +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2i। ऐसे ही माइनस j ये हो जाएगा -4 और ये 0, तो यहाँ -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4j हो जाएगा। यहाँ k वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका है 2 का -1 से मल्टीप्लाई किया -2 -0 तो -2k। तो ये तो हमारे पास उन दोनों सदिशों यानी a माइनस बी और a प्लस बी के परपेंडिकुलर सदिश मिल गया। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, लंब मात्रक सदिश, यानी वो लंब भी हो और मात्रक सदिश भी, यानी यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अगर हमें किसी सदिश का ज्ञात करना है तो हम उसमें उसके रिजल्टेंट यानी परिणामी का डिवाइड लगा देते हैं। तो ये जो सदिश मिला है इसका परिणामी निकालने के लिए सिंपल है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, इसमें इसका डिवाइड लगा देंगे तो ये सदिश लंबवत भी होगा और मात्रक सदिश होगा। तो इस प्रकार हमें मिल गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 आ गया। 24 को मैं 2√6 भी लिख सकती हूँ, यहाँ से 2 सब में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -i/√6 प्लस यहाँ से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो ये 2j/√6, 2 से 2 कैंसिल हो गया -k/√6। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया लंबवत मात्रक सदिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये तो मैं आपको यूपीएससी एसएसबी के पेपर को सॉल्व करवा रही हूँ। इसके अलावा भी आपको अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम में हो तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।